हेलो दोस्तों, आप कैसे हो। आप सभी को आज का टॉपिक में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, आज जो टॉपिक होगा भारत के प्रमुख उद्योग से 50 PYQ क्वेश्चन है और इसका ये पार्ट 2 है, जो कि इससे पहले एक पार्ट हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा और आप जाकर उस वीडियो को वहां से देख सकते हैं। तो गाइस, अगर आप कोई भी एग्जाम का तैयारी करते हैं तो ये क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का है और भारतीय उद्योग से है, जो कि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा हुआ है। तो गाइज, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग है। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सूती वस्त्र उद्योग, जो कि यह भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग है। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 2 नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध विदेशी मुद्रा उपार्जन में सर्वाधिक योगदान किस उद्योग का है। तो 2 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा कपड़ा उद्योग का सर्वाधिक, जो कि यहाँ पे विदेशी मुद्रा उपार्जन में सर्वाधिक योगदान कपड़ा उद्योग का है। तो 2 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 3 नंबर क्वेश्चन है, पंजाब में कौन सा स्थान हौजरी के लिए प्रसिद्ध है। तो 3 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा लुधियाना स्थान, जो कि यह हौजरी के लिए प्रसिद्ध है। तो 3 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 4 नंबर क्वेश्चन है, देश में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण किस राज्य में हुआ है। तो 4 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा कर्नाटक राज्य में, जो कि रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण हुआ है कर्नाटक राज्य में। तो 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है। तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा हथकरघा उद्योग, जो कि यह भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग है। तो 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 6 नंबर क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में सहकारी इकाइयों ने तीव्र गति से विकास किया है। तो 6 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा चीनी उद्योग में सहकारी इकाइयों ने तीव्र गति से विकास किया है। तो 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत में गन्ने की पिराई के कुल गन्ने के वजन का लगभग कितना प्रतिशत चीनी प्राप्त की जाती है। तो 7 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 10% जो कि प्राप्त की जाती है। तो 7 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 8 नंबर क्वेश्चन है, चीनी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो 8 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा चीनी उत्पादन में विश्व में भारत का द्वितीय स्थान है। तो 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 9 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रा उपार्जन में सर्वाधिक योगदान कपड़ा उद्योग का है, क्योंकि क्योंकि इसके लिए निर्यातों के लिए आयातों पर निर्भरता काफी कम है, इसलिए यहाँ पे मुद्रा उपार्जन में सर्वाधिक योगदान है कपड़ा उद्योग में। तो 9 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 10 नंबर क्वेश्चन है, सीमेंट के उत्पादन में किस राज्य का देश में प्रथम स्थान है। तो 10 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 10 का आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा आंध्र प्रदेश का, जो कि यह सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन में है और इसका स्थान 1 है। तो 10 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 11 नंबर क्वेश्चन है, देश में चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है। तो 11 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य में चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या है। तो 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत हैं। तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा चाय उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत हैं। तो 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत में उर्वरक उद्योगों के बारे में कौन सा कथन सही है सही नहीं है। तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा रासायनिक उर्वरकों के संबंध में भारत आत्मनिर्भर है। यह कथन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत रासायनिक उर्वरकों के संबंध में आत्मनिर्भर नहीं है। तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 14 नंबर क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पेट्रो रसायन से संबंधित है? तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा कोयली, जो कि यह पेट्रो रसायन से संबंधित है। तो 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह पर तेल शोधन सट्टा स्थापित नहीं है? तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे डायमंड हार्बर पर, जो कि यहाँ पे तेल शोधन सट्टा स्थापित नहीं है। तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी तेल शोधन सट्टा कहाँ स्थित है? तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कहाँ पे? तो जामनगर में स्थित है तेल शोधन सट्टा, जो कि कहाँ पे? जामनगर में स्थित है। तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत में तेल शोधक कारखाने बधुआ बृहद बंदरगाहों के समीप स्थापित है क्योंकि? तो क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा क्योंकि आयातित कच्चे माल पर निर्भरता है, इसलिए जो कि यहाँ पे बधुआ बृहद बंदरगाहों के समीप स्थापित है। तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 18 नंबर क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो 18 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा किस लिए? अखबारी कागज के लिए नेपा नगर प्रसिद्ध है। तो 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 19 नंबर क्वेश्चन है, फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। तो 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत की अधिकांश कागज मिलें पश्चिम बंगाल में होने का कारण क्या है? कारण है 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत की अधिकांश कागज मिलें पश्चिम बंगाल में होने का क्या कारण है? तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन पढ़ लेते हैं। तो ऑप्शन ए में आपका दिया है कच्चे माल की पर्याप्त मात्रा में प्राप्ति है, और ऑप्शन बी में है कोलकाता की विशाल जनसंख्या द्वारा देश के सबसे कागज बाजार की उपलब्धता है। ऑप्शन सी में है रानीगंज तथा झरिया से शक्ति के साधन के रूप में कोयले की प्राप्ति है, इसलिए जो कि यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत में उर्वरक उद्योगों का प्रारंभ निम्न में से किस स्थान पर स्थापित किए गए सुपर फास्फेट कारखाने से माना जाता है? तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा रानीपेट से, जो कि सुपर सॉफ्ट फास्फेट। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत की अधिकांश कागज मिलें पश्चिम बंगाल में होने का क्या कारण है? तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ऑप्शन ए में है कच्चे माल की पर्याप्त मात्रा में प्राप्ति। ऑप्शन बी में है कोलकाता की विशाल जनसंख्या द्वारा देश के सबसे बड़े कागज बाजार की उपलब्धता है। और ऑप्शन सी में है रानी ऑप्शन सी में है ऑप्शन सी रानीगंज तथा झरिया से शक्ति के साधन के रूप में कोयले की प्राप्ति होती है, इसीलिए इसीलिए यहाँ पे अधिकांश कागज मिल पश्चिम बंगाल में होने का कारण है। तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 21 नंबर क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत में उर्वरक उद्योगों का प्रारंभ निम्न में से किस स्थान पर स्थापित किए गए सुपर फास्फेट कारखाने से माना जाता है? तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा रानीपेटी, जो कि यह सुपर फास्फेट कारखाने से माना जाता है। तो 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 22 नंबर क्वेश्चन है, सिंदरी के विशाल उर्वरक संयंत्र की स्थापना के लिए सबसे उपयुक्त कारण है? तो 22 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा आपका। ऑप्शन ए में है कोयले तथा कोक की स्थानीय प्राप्ति।
ऑप्शन बी में है सल्फेट संयंत्र के लिए राजस्थान के जोधपुर एवं बीकानेर में से जिप्सम की प्राप्ति। ऑप्शन सी में है यहाँ पे समीपवर्ती दामोदर नदी से जल की सुलभता। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन तेल शोधन शाखा खनिज तेल क्षेत्र के समीप ही स्थापित की गई है। तो 23 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा कौन सा यहाँ पे नून माटी, जो कि यह तेल शोधन शाखा खनिज तेल के क्षेत्र के समीप स्थापित की गई है। तो 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 24 नंबर क्वेश्चन है भारत के कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना सन 1870 में निम्न में से किस स्थान पर लगाया गया। तो 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कहाँ पे। तो यहाँ पे बालीगंज में लगाया गया था। कब? तो 1870 में लगाया गया था। तो 24 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 25 नंबर क्वेश्चन है अशोक लीलैंड। 25 नंबर क्वेश्चन है अशोक लीलैंड नाम के ट्रकों का उत्पादन किस औद्योगिक घराने द्वारा किया जा रहा है। तो 25 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा हिंदुजा के द्वारा जो कि ट्रकों का उत्पादन किया जाता है। तो 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 26 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य औद्योगिक दृष्टि से अग्रणी है। तो 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य, जो कि यह औद्योगिक घराने की दृष्टि से अग्रणी है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 27 नंबर क्वेश्चन है पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा जामनगर में स्थित है। पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ स्थित है। तो जामनगर में है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। तो 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 28 नंबर क्वेश्चन है इको मार्क किसी उत्पादन पर दिए गए इस प्रमाण का चिन्ह होता है कि वह उत्पादन पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल है। तो 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 29 नंबर क्वेश्चन है बोराई गांव रिफाइनरी अब किस तेल शोधन संस्था की अनुषंगी इकाई बन गया है। तो 29 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा यह अब आईओसी का जो कि अनुषंगी इकाई बन गया है। तो 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 30 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे आयल एक उपक्रम है जो संकलन है। तो 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा तेल अनुसंधान में है। तो 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 31 नंबर क्वेश्चन है दक्षिणी कोरिया की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी है। तो 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे हुंडई, जो कि यह दक्षिणी कोरिया की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी है। तो 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 32 नंबर क्वेश्चन है भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है। तो 32 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा कहाँ पे स्थित है। तो यहाँ पे भदोही में स्थित है भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पे। तो भदोही में स्थित है। तो 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 33 नंबर क्वेश्चन है किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में जाना जाता है। तो 33 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा बंगलौर को, जो कि इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में जाना जाता है। तो 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 34 नंबर क्वेश्चन है सार्वजनिक क्षेत्र में यूनिटों का प्रतीकात्मक 34 नंबर क्वेश्चन है सार्वजनिक क्षेत्र में यूनिटों का प्रतीकात्मक निजीकरण या घाटे का निजीकरण अब तब होता है जब सरकार बेच दे। तो जब सरकार बेच दे तो कितना परसेंट। तो 34 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा जब शेयर को 5% बेच दे तब होता है। तो 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 35 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था में कुटीर तथा लघु उद्योग आवश्यक है।
तो 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। रोजगार सृजन की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था में कुटीर तथा लघु उद्योग आवश्यक है। तो 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्पादन का सर्वाधिक गतिशील कारक कौन सा है? तो 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा पूंजी, जो कि यह उत्पादन का सर्वाधिक गतिशील कारक है। तो 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 37 नंबर क्वेश्चन है, सुनिश्चित लागत का अर्थ है? तो 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। सुनिश्चित लागत का अर्थ होता है उत्पादन संसाधनों के लिए की गई अदायगियां। तो 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 38 नंबर क्वेश्चन है, किसी उद्यमी का सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा होता है? तो 38 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा जोखिम लेना। किसी भी उद्यमी का सबसे महत्वपूर्ण जोखिम कार्य होता है। तो 38 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 39 नंबर क्वेश्चन है, अर्थतंत्र में ज्ञान, तकनीकी कुशलता, शिक्षा आदि को माना जाता है। तो 39 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा मानव पूंजी में जो कि माना जाता है। तो 39 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, जो वस्तुएं दुर्लभ हो और उनकी आपूर्ति सीमित हो उन्हें कहते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें महंगी वस्तुएं कहते हैं। जो वस्तुएं दुर्लभ हो और उनकी आपूर्ति सीमित हो उन्हें महंगी वस्तुएं कहते हैं। तो 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 41 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु का उत्पादन शुल्क दे होता है उसके उसके लिए। तो 41 का आंसर हो जाएगा उसके उत्पादन के संदर्भ में। तो 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 42 नंबर क्वेश्चन है, चीजों की मांग में कमी या पूर्ति में वृद्धि होने से क्या होता है? तो 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या होता है? चीजों की कीमतों कम हो जाती है। तो 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 43 नंबर क्वेश्चन है, 1818 में पहला सूती वस्त्र कारखाना किस क्षेत्र में शुरू हुआ? तो 43 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में फोर्ट ग्लास्टर में, जो कि 1818 में पहला सूती वस्त्र कारखाना क्षेत्र शुरू हुआ था। तो 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र उर्वरक के साथ इस्पात उद्योग के लिए जाना जाता है? तो 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा राउरकेला, जो कि यह उर्वरक के साथ इस्पात उद्योग के नाम से भी जाना जाता है। तो 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 45 नंबर क्वेश्चन है, 1991 की औद्योगिक नीति की अनेक बिंदुओं पर आलोचना हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक बिंदु उनमें से नहीं है? तो आपसे पूछा है नहीं है। तो 45 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे कृषि सेक्टर की अपेक्षा यह आपका बिंदु नहीं है। तो 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 46 नंबर क्वेश्चन है, स्वाधीनता भारत की प्रथम औद्योगिक नीति जिस वर्ष घोषित की गई वह थी। तो 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। कब की गई? 1948 में की गई थी। तो 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 47 नंबर क्वेश्चन है, वह कौन सा वित्तीय वर्ष है जिससे सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश आरंभ हुआ? तो 47 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 1991 से 92 में, जो कि सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश प्रारंभ हुआ 1991 से 92 में। तो 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 48 नंबर क्वेश्चन है, भारत का औद्योगिक वित्त निगम किस रूप में कार्य करता है? तो 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। यह एक औद्योगिक बैंक के रूप में कार्य करता है। भारत का औद्योगिक वित्त निगम किस रूप में कार्य करता है? तो एक औद्योगिक बैंक के रूप में कार्य करता है। तो 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 49 नंबर क्वेश्चन है, भारत में उदार औद्योगिक नीति जिस वर्ष अपनाई गई वह था। तो 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 1991 में, जो कि यहाँ पे औद्योगिक नीति अपनाई गई। उदार औद्योगिक नीति 1991 में अपनाई गई थी। तो 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
50 नंबर क्वेश्चन है, देश में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण किस राज्य में हुआ है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो गाइज अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। ओके गाइज, फिर मिलते हैं ऐसे ही इकोनॉमिक्स के नए टॉपिक में। तब तक गाइज अपना ख्याल रखना, पढ़ाई करते रहना। ओके गाइज, बाय।